ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 9 ਮੁੰਡੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਿਆਂ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਤਾ ਗਿਆ ਬਾਈ। जितनी मदद हो सकती सारी मदद करो भाई। हाँ भाई, आप सारे रशियन आर्मी में हैं भाई, इंडिया से हैं भाई। हम बड़े खतरे में बैठे हुए हैं, हमें प्लीज़ यहाँ से निकलवा दो। कोई अगर कोई भाई है जानकर है तो हमें यहाँ से निकलवा दो भाई। हम फंस गए हैं, हम यहाँ पे आके हम सभी बंदे यहाँ पे हमारे साथ धोखा हुआ है। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ भाई, जो हमारे साथ के। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। आज तस्वीरें हम आपको एक ऐसी फैमिली की दिखा रहे हैं जो बेसब्री से अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे हैं। केंद्र सरकार से बार बार आग्रह किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर प्रशासन से आग्रह किया जा रहा है कि वह हस्तक्षेप करें, कहीं ना कहीं रशियन गवर्नमेंट से, यूक्रेन गवर्नमेंट से जो है बातचीत करें और उनके बेटे को जो है घर लौटाएं। इस वक्त मैं खोड़ में हूँ, पहाड़ी वाला विलेज में हूँ। यहाँ पर सचिन की मदर मेरे साथ हैं, उनके फैमिली मेंबर्स मेरे साथ हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस पीड़ा से वह इस समय गुजर रहे हैं। माता जी, क्या नाम है? मेरा नाम स्वर्णा देवी। माता जी, सचिन कब गया था वहाँ पर? सचिन 5 तारीख गया है। 5 अगस्त को गया था। हाँ, 5 अगस्त को गया। तो अभी रशिया में ही है? रसिया में नहीं है, उसको भी दे उठा के लेके देना। मुझे को पता नहीं कहाँ लेके। मोदी से ये प्रार्थना करनी है, मेरा बेटा मुझे वापस दे दे। आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी? मेरी अवतार या मेरी कोई बात नहीं है उस पर। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? मेरा बच्चा वापस करी रहे सरकार। मैं और कैसे नहीं चाहिए नहीं कि चाहे मेरा बच्चा जल्दी वापस करे। आप देख सकते हैं कि माता जी जो है बार बार अपील कर रही हैं और कह रही हैं सरकार से कि इनका बेटा जो है घर लौट कर आए। इसके लिए जो है हमारी गवर्नमेंट को कदम उठाने होंगे। आपको जानकारी दे दें कि सचिन जो है वो मॉस्को में जो है स्टडी के लिए वहाँ गया था और उसके बाद जो है पार्ट टाइम जॉब भी करता था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो किसी जाल में फंस गया और अब जो है कहीं ना कहीं संकट जो है वो मंडरा रहा है। इस समय सचिन के कुछ कजन मेरे साथ हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विकास कचूरिया है। तो विकास जी, क्या है ये पूरा मामला? सचिन कैसे रशिया पहुंचा, मॉस्को पहुंचा और अब क्या संकट जो है वो मंडरा रहा है? सचिन यहाँ से स्टडी वीज़ा के जरिए 5 अगस्त को रशिया गया था मॉस्को। तो फिर उसके बाद इन्होंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाई कॉलेज के लिए कोई 14 अगस्त को। और वहाँ पे स्टडी वीज़े के जरिए मतलब आपको पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है, मतलब अपना खर्चा चलाने के लिए। तो वहाँ पे इनको एक लेडीज़ वहाँ पे इनको मिलती है। वो कहती है कि आपको गवर्नमेंट में काम दिलवाया जाएगा, लेबर का काम करना पड़ेगा आपको। इन्होंने भी वो बोलती लीगल काम है ये। इन्होंने भी बोला अगर घर से करने आए हैं तो कुछ अगर काम मिल रहा है अच्छे से, वो भी गवर्नमेंट में, तो मेरे ख्याल से कोई भी होगा तो वो जाएगा ही। इन्होंने वहाँ पे मतलब फिर इनको वहाँ से मॉस्को से लगभग 1700 किलोमीटर दूर लेके गए। वहाँ पे मिलिट्री एक बेस है वहाँ पे। और जब इनको लेके गए तो वहाँ पे इनको मतलब जब हथियार पकड़ाए गए तो इन्होंने बोला कि हमारा ये काम नहीं था, हम लेबर के लिए आए हैं। वो बोलने लगे कि मिलिट्री बेस में मतलब जो ट्रेनिंग है वो मैंडेटरी होती है, आपको 1 महीना 2 महीना मतलब ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आपको लेबर वाला काम करना पड़ेगा। फिर जैसे 6-7 दिन इनको ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद इनको बोला गया कि आप मतलब घर में आप कांटेक्ट वगैरह कर लो, आपको अभी आगे वार जोन में भेज रहे हैं, जो यूक्रेन का साथ युद्ध चल रहा है। तो आपका जो है वो जो भी आप घर में बताना चाहते हो वो बता लो, आपका मतलब आगे फ़ोन आपको नहीं मिलेगा। तो इन्होंने उसी दिन से हमें जब बताया ऐसी ऐसी बात है, तो इन्होंने एक वीडियो भी मतलब अपलोड किया जो वायरल हो रही है। तो हमें भी उसी दिन से एम्बेसी जो भारत की है रशिया में, हमें उनको भी मेल की थी। तो उन्होंने बोला कि
उनका 3 दिन बाद रिप्लाई आया कि इस पे अभी बात चल रही है। अभी लगभग 10 दिन हो गए, अभी किसी का हमें कोई जवाब नहीं आया है। तो अभी 2-3 दिन से भाई का कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। अब जो उसके साथ साथी थे, लगभग 14 लड़के थे, उनके बीच में एक हमारा रिश्तेदार भी था। अभी उसके साथ भी हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। जिस तरह से आर्मी की ट्रेनिंग दी गई, आर्मी की ट्रेनिंग उन्होंने हासिल की, हाँ, 6-7 दिन हाँ ट्रेनिंग दी गई उनको। तो उसके बाद जो है उन्हें युद्ध का जहाँ पर पोस्ट है, वहाँ पर जहाँ चौकियाँ हैं, वहाँ पर भेजा गया। हाँ, वहाँ पे भेज रहे हैं उनको हथियार, मतलब युद्ध जो जहाँ पे चल रहा है अभी आगे बार जोन में, वहाँ पे अभी मेरे ख्याल से भेज दिया, इसलिए हमारा संपर्क जो है वो नहीं हो रहा है। अब आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम जो हमारे जम्मू के पीएमओ मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और हमारे रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्रालय जी से हम यही अपील करते हैं कि आप जल्द से जल्द आप कोई कदम उठाएं, ताकि हमारे जो भारतीय वहाँ पे इस मतलब जंग में मतलब अभी शामिल हो गए हैं, एक तरफ से शामिल ही हो गए हैं, उनको जल्द से जल्द भारत वापिस लाए जाए सुरक्षित। अगर हमने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया, जहाँ देरी की, तो हमें इसका मतलब दुर्घटना हो सकती है हमारे साथ। ना केवल सचिन बल्कि अतुल की बात करें, सुमित की बात करें, या फिर अन्य हिंदुस्तानियों की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं जो है इस ट्रैप में जो है फंस चुके हैं। जो व्हाट्सएप कॉल आई थी, आपसे बात हुई थी? हाँ, की थी उसने 2-3 दिन पहले की। क्या व्हाट्सएप कॉल में बात की उन्होंने? वो यही बता रहा था कि अब हमारा कनेक्ट नहीं होगा, हमें आगे भेज देंगे, अब किसी से भी कनेक्ट नहीं होगा। तो क्या वो अपनी इच्छा से जो है आगे बढ़ रहे थे या उन्हें फोर्स किया जा रहा था? उनके सिर पे बंदूकें रख के टॉर्चर कर रहे थे कि आगे जाओ, लड़ो फिर। तो सरकार से जो है हम यही अपील करना चाहते हैं कि इस वक्त जो है इनके परिवार वाले जो है गुहार लगा रहे हैं, बार बार जो है सरकार का ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि इनके बच्चों को जो है सुरक्षित किसी भी तरह से जो है वो घर लाया जाए। हम आपने आप सभी ने देखा होगा कि जो अलग अलग देशों में युद्ध चल रहे थे, वो सबसे पहले भारतीय था जिसने सभी भारतीयों को जो है वो सुरक्षित वापस लाया। और हमें पूरी उम्मीद है, अगर प्रधानमंत्री जी से तक हमारी बात पहुंचेगी, जहाँ भारत सरकार तक, वो जल्द ही जल्द इसका मतलब जो है वो हल निकालेगी। तो उम्मीद कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री से अपील भी कर रहे हैं, एलजी प्रशासन से भी अपील कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्रियों से भी अपील कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ कदम उठाया जाए, कुछ ना कुछ हस्तक्षेप किया जाए, चाहे रशियन गवर्नमेंट से करना पड़े या यूक्रेन गवर्नमेंट से करना पड़े, लेकिन हस्तक्षेप करना चाहिए और इनके परिवार के बच्चों को जो है यहाँ पर सुरक्षित जो है जम्मू लाना चाहिए। इस समय सचिन के फादर और ग्रैंडफादर जो है मेरे साथ हैं और काफ़ी दिन हो गए हैं, इन लोगों ने कुछ ना खाया है ना पिया है और अपने बेटे की याद में जो है काफ़ी आंसू भी बहाए हैं। आए जाने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम छज्जू राम है। मैं सचिन का दादा हूँ और मैं ये पहाड़ी वाला का रहने वाला हूँ। इस वक्त हम पहाड़ी वाला से ही बात कर रहे हैं। सर, जिस तरह से आपको खबर मिली, जो ये संकट आपके सामने आया है, उसके बाद क्या रिएक्शन थी, क्या मांग जो है सरकार से करना चाहते हैं? ये जो परिवार ने जो बातें आपको बताई, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम गवर्नमेंट से यही उम्मीद रखते हैं और यही बार बार प्रार्थना करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इन बच्चों को, सचिन और उसके साथ 14 बच्चे और हैं, इन सभी को निकालने के लिए पूरी ताकत लगाई जाए। वरना अगर देरी हो जाए तो वो बात में किसी के पास जवाब नहीं होगा, ना ही कुछ कर सकेंगे हम। जम्मू के कितने बच्चे हैं और बाकी राज्यों के कितने बच्चे हैं? ये टोटल 15 बच्चे हैं सचिन को शामिल करके। इनमें जम्मू के 3 बच्चे हैं, बाकी राज्यों की पूरी डिटेल मुझे पता नहीं है। मैं इनके कज़न का भाई हूँ मैं, यानी ज़्यादा दूर से हूँ, तो फिर भी मैं रोज़ इनके पास आता हूँ। जब भी कोई मीडिया कर्मी आते हैं तो मैं उनसे बातचीत करता हूँ। हमारी यही अपील है सरकार से, ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी से, ऑनरेबल अपने MEA से, फॉरेन मिनिस्टर साहब से। इन्होंने पहले बड़ी बड़ी तकलीफ़ में लोगों को निकाला बाहर से। हमारे लोग जब यूक्रेन में फंसे थे, बच्चे जो पढ़ाई के लिए गए थे, बांग्लादेश में फंसे थे, श्रीलंका में फंसे थे, उनको बड़ी बाखूबी से इनको निकाला है। तो उसी प्रकार हमारे आदरणीय जो विदेश मंत्री हैं, वो इसमें उनको अगर जाना पड़े, एक दौरा भी लगाना पड़े, तो वहाँ जाएं, वह उनके जो विदेश मंत्रालय से संपर्क करें। जबकि हमारे उनके साथ रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं उस देश के साथ, हमारे प्रधानमंत्री जी के, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए इसमें। ये हमारे
देश के 15 बच्चे जो है हमारे, ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है हमारी, और उन माँ बाप के लिए बहुत बड़ी बात है। ये जो आप देख रहे हैं, इतना गरीब परिवार है, इनका दारोमदारी इनके ऊपर है। ये गए थे किसी काम के लिए, इनको धोखे में फंसाया गया है। वो उधर जब ये 14 अगस्त को एक लेडी है जो है, एक राजस्थानी लड़का था इनके साथ ही, उसके साथ मिलकर इन्होंने गुमराह किया कि आपको आगे जाना पड़ेगा। फिर इनको ट्रेनिंग दी। उनमें से एक बच्चा हिमाचल का था, उसने इसका विरोध किया तो उसके ऊपर उन्होंने हथियार तान दिया। तो तब वो डरते हुए उसके बाद इन्होंने कोई अपने वो नहीं दिया बयान बच्चों ने। तो अभी उनको एक एक करके 3-4 जवान उनके होते हैं रशियन आर्मी के, और एक जवान हमारा जाता है। जैसे वो जब वहाँ से चला जाता है, उसका संपर्क जो है घर वालों से टूट जाता है। तो इस समय यही एक हमारी पुरजोर अपील है भारत सरकार से, J&K सरकार से, और आप मीडिया वाले तो बहुत ही अपनी मेहनत कर रहे हो। आपकी मेहनत जो है फल लाए और इसका अच्छा रिजल्ट निकले, हम यही कामना करते हैं। इस वक्त सचिन के फादर मेरे साथ हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बनारसी लाल है। सर, जिस तरह से आपको खबर मिली उसके वक्त क्या रिएक्शन थी आपकी, क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा बेटा सचिन खजूरिया 5 अगस्त को दिल्ली से फ्लाइट पे गया, शाम को वहाँ पहुँचा था। 14 अगस्त को उसने कॉलेज में एडमिशन कराई थी। उसके बाद वो लेडी मिलती है, उनको बोलती है आपको काम दिलाएंगे। तो उनको बोल रहा है, हमारे जम्मू में पोर्टर बोलते हैं उनको, कि उस भाषा में क्या पता क्या बोलते हैं। उस लेडी ने उनको गुमराह कर दिया और रशियन भाषा में जो लिखा था उस पर काउंटर साइन भी करा लिए उन लड़कों के। सचिन और 14 लड़के उसके साथी थे। तो उसके बाद वो जब उसने फ़ोन किया कि हमें ले जा रहे हैं, तो 3 दिन बोलता, 3 दिन लगे हमें जहाँ पहुँचने के लिए। तो उसके बाद मेरे ख्याल से जहाँ रशिया ने यूक्रेन का इलाका कब्जा किया हुआ है, वहाँ उनको ले जा रहे चाहते थे। तो उधर हमको वो बताया गया है कि 7 दिन की ट्रेनिंग दी है, उसके बाद आप घर में फ़ोन करना है तो कर लो, उसके बाद आपका फ़ोन से कनेक्शन टूट जाएगा। सर उसके बाद कोई बात नहीं हो पाई। जिस तरह से ऑनरेबल MP की बात करें, उनसे भी आपने संपर्क किया, युगल किशोर जी से, तो अभी तक कुछ रिजल्ट आया? कोई रिजल्ट नहीं आया। हमने अपने सतीश शर्मा से भी, उसने भी अपनी ईमेल भेजी है। तो श्यामलाल MLA हमारे जो जम्मू के, श्यामलाल शर्मा जी ने भी अपने जितेंद्र सिंह से अपील की थी। वो मेल भी मेरे ख्याल में दिल्ली तक पहुंच गई है। हम भारत सरकार, श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही अपील करते हैं कि हमारे बेटे को वापस ला। आप देख सकते हैं कि इस वक्त परिवार पर क्या बीत रही होगी। सरकार से बार बार आग्रह किया जा रहा है, स्थानीय MLAs की बात करें, MP की बात करें, मिनिस्टर की बात करें, हर कोई जो है कदम उठा रहा है, अपील कर रहा है, लेकिन कार्रवाई जो है हमारे मिनिस्टर्स को करनी होगी, माननीय प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना होगा, और कहीं ना कहीं जो है इनके बच्चों को सुरक्षित जो है घर वापस लाना होगा। ना केवल जम्मू के बच्चों की बात करें, अलग अलग राज्यों के बच्चों की बात करें, हर कोई जो है इस ट्रैप में जो है वो फंसा हुआ है। और हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि गवर्नमेंट को जो है समय रहते कार्रवाई करनी चाहिए, समय रहते जो है कदम उठाने चाहिए। ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और बाद में हम सबको अफसोस करना पड़े। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।